हैंड राइटिंग एनालिसिस आप काफ़ी करते हैं, काफ़ी इसमें एक्सपर्ट भी हैं। तो हैंड राइटिंग के बारे में थोड़ा-सा आपसे जानेंगे। हैंड राइटिंग एनालिसिस एग्ज़ैक्टली क्या होता है ये? और क्या सच में किसी की पर्सनैलिटी रिवील कर सकती है ये? बिल्कुल। पर्सनालिटी ही नहीं, ये आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो आप हर किसी से छुपा रहे हो, हैंड राइटिंग इज दैट थिंग कि वो चीजें भी रिवील कर सकती है। अभी हैंड राइटिंग जो है ना, आपका सबकॉन्शियस है। जैसे अभी हमने पहले भी सबकॉन्शियस के बारे में बात की। अब क्या है कि कई बार है ना, पर्सन इज नॉट वेरी टॉकेटिव। वो भी हैंड राइटिंग में दिखेगा कि कौन ज्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है, कौन कौन बहुत रिजर्व है, कौन बिल्कुल ही नहीं बोलता है, कौन डिप्रेशन में जा रहा है, कौन आपको धोखा देगा। आप जस्ट पूछिए कि क्या हैंड राइटिंग ये कर सकती है। हैंड राइटिंग हर चीज को रिवील कर सकती है। हैंड राइटिंग की कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि हैंड राइटिंग कैन नॉट रिवील योर फ्यूचर। वो आपको ये भी बताएगी कि आप अच्छे गुड बिजनेस पर्सन हो, या आपके लिए जॉब अच्छी रहेगी, आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाइए, बट ऑन दैट लेवल द वे ज्योतिष कैन डू, वो काम हैंड राइटिंग नहीं कर सकती। बट फिर भी ना, मैं हैंड राइटिंग को बहुत ऊपर रखती हूँ। जहां से आपको कोई भी आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो आपको हैंड राइटिंग से मिल जाएंगे। अभी जैसे लोगों को ना ये होता है कि क्या ये बंदा जो है सेक्सुअली नॉर्मल है, बायो है या यूनी है, कैसे पता लगेगा। तो वो भी हैंड राइटिंग में बहुत ही क्लियरली आपको पता लग जाता है। तो ये सब चीजें हैंड राइटिंग में है। अब बहुत बार जैसे इंडियन सोसाइटी में ना ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑल्दो कोर्ट ने, हमारे लॉ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, दैट इज ओके, दो लड़कियों को शादी करनी है, दो लड़कों को करनी है, ओके। लेकिन क्या फैमिली ये रेडी है? नहीं है। अब इन दैट केस ना क्या होता है कि आपको खुद को भी नहीं पता, बिकॉज यू आर सो स्कैर्ड उस एक्सपेरिमेंट को करने से। तो वो भी हैंड राइटिंग में पता लग जाता है। कई बार बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? अब बच्चा है, जिद्दी है। क्यों जिद्दी है? हैंड राइटिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जिस बच्चे का। वो जिद्दी होगा कि कुछ लोग पेज फाड़ देते हैं, मतलब लिखते हुए बच्चा। तो वो आप उसका प्रेशर कम करवा के उसकी स्टबननेस को कम कर सकते हैं। तो जो भी आपके सबकॉन्शियस में है, इवन दो आपका कोई अब्यूज हुआ है, कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है और आपको नहीं पता, ठीक है, आप वर्ड्स नहीं दे पा रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो आपको एज के साथ रिवील कर सकती है हैंड राइटिंग की इस स्टेज पे हुआ होगा। आप कितनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं अपनी लाइफ में, क्या आप पास से बहुत कनेक्टेड है, आप अर्ली राइजर हैं या लेट उठने वाले हैं, आप लेट सोते हैं, आप दिन में ज्यादा काम करते हैं, रात में ज्यादा कम काम करते हैं। हर चीज यू कैन रिवील जस्ट विद द हेल्प ऑफ हैंड राइटिंग। जब आप एक पेपर और पेन लेते हैं, अगर आपने कहीं डॉट भी लगाई ना, तो भी मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ उस डॉट से, कि आपने कौन से पेपर में कौन सी जगह पे, लेफ्ट राइट अप डाउन मिडल, कहाँ लगाई वो डॉट, कि आप कहाँ जी रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, आपको किस चीज की एंजाइटी ज्यादा है, कहाँ आपकी लाइफ में पेन है। अगर आपने लिखा कि आई लव माई मदर, आई लव माई ब्रदर, चार पांच सेंटेंस लिख दिया, आई कैन टेल कि कहाँ आप झूठ बोल रहे हो और कहाँ आप जेन्युइनली लव कर रहे हो। रिलेशनशिप इश्यूज यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ हैंड राइटिंग। तो मतलब मैं जो है ना अपने प्रोफेशन में, मैं ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में और इन सब चीजों में हूँ। तो आई ऑलवेज प्रेफर टू वर्क विद हैंड राइटिंग एंड विद हीलिंग्स। मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी ये एक्सपेंसिव स्टोन पहन लो, ये वहां दान कर दो। ये डिपेंड करता है। कई बार है ना, क्लाइंट बोलेगा नहीं मैम, कुछ तो रेमेडी तो दी नहीं आपने, बिकॉज हमारे को ना बहुत ज्यादा प्यार है रेमेडीज से, हमें लगता है कि रेमेडी ही कर रही है जो कर रही है। तो इन दैट केस देनी भी पड़ती है। ठीक है, वो भी बड़ी ऐसी कि जो लगे कि पर्सन कैन डू इट। तो यस, दिस इज हैंड राइटिंग। ये तो आपको कहीं से भी रिवील कर सकते हैं। इवन दो रिलेशनशिप्स में जो लड़के धोखा कर रहे होते हैं, लड़कियां भी कर रही होती हैं, वो दैट कैन ऑल्सो रिवील्ड बाय हैंड राइटिंग। तो ये आपका डीपेस्ट सबकॉन्शियस है, आपकी हैंड राइटिंग। और सिग्नेचर इज योर कॉन्शियस राइटिंग। जब हम सिग्नेचर करते हैं तो हम कॉन्शियस होके करते हैं, हम उसको एक तरीके से स्टाइल करते हैं। तो दैट इज द थिंग वेयर यू कैन से कि ये मेरी कॉन्शियस है और ये मेरा सबकॉन्शियस है। दिस इज द बिगेस्ट। कौन पब्लिकली कंफर्टेबल है बोलने में, कौन नहीं है, वो सब चीजें वहां से आपको पता लग जाती है। ओके। और सिग्नेचर की आपने बात की, तो सिग्नेचर का ये रोल क्या होता है?
कैसे स्टाइल होता है, या इसका भी कोई डीपर सबकॉन्शियस इफेक्ट भी होता है? क्या आप ये भी बता सकते हैं कि कोई अपने सिग्नेचर को अगर चेंज करे तो कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है या उसको चेंज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा लोग ना बड़ी डिजाइनिंग करते हैं सिग्नेचर में, बहुत ज्यादा। मतलब समझ नहीं आएगा, मेरे सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि शायद कोई फ्रॉड कर देगा बैंक वगैरह में सिग्नेचर से। तो वो तो एक चीज है ही है, बट मैं बोलूंगी कि डिजाइनिंग स्टाइल दिखाने के लिए ना आपको भगवान ने बहुत सारी अलग जगह दी है, लेकिन आप सिग्नेचर में कोई स्टाइलिंग मत कीजिए। सिग्नेचर आपकी ग्रोथ को बताता है। सिग्नेचर में आपके रिलेशनशिप दिखते हैं। वैसे तो देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि थोड़े से लाइंस आप हैंडराइटिंग के लीजिए और नीचे 3 बार सिग्नेचर कीजिए, तो आप हैंडराइटिंग को एनालाइज कीजिए। बट लेकिन अकेला सिग्नेचर भी बहुत कुछ बताता है। सिग्नेचर इज योर साइकोलॉजिकल विजिटिंग कार्ड। आप मेरे से मिले और आपने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किया, आपने अपना एक तरह से, अगर आप लिख देंगे बी.डी.B.D. ठीक है, मुझे क्या पता बी से कितने सारे नाम हो सकते हैं। आपने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया वहां पे। और ये डॉट डॉट आपको बता रही है करियर में स्टेगनेंट, आप करियर में ब्रेक भी दे रहे हो। ठीक है, अब कुछ लोगों के सिग्नेचर नीचे जाएंगे, वो डिप्रेशन में है। कुछ लोगों के ऊपर जाएंगे सिग्नेचर, जैसे तो पता नहीं कहाँ अभी उड़ान भरने वाले हैं। दे आर पीपल वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और जिनके पास ना टू डू लिस्ट बहुत है, मैंने ये करना है और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ लोग स्टार डालते हैं आई के डॉट पे, दे वॉन्ट टू शाइन। तो ये स्टाइल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सिग्नेचर रिवील्स योर पर्सनालिटी, कि आप कौन है। अब छोटे छोटे सिग्नेचर है, वो बंदा बहुत ही शाय है, कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका लो है। फिर एक होते हैं धागे की तरह सिग्नेचर, वो नहीं चाहते कि दुनिया मेरे बारे में जाने, वो लोग बहुत ज्यादा कुछ हिडन वो रखते हैं। तो कुछ लोग हिंदी और इंग्लिश में वो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं आपको एक ये वाली चीज जरूर बताना चाहूंगी, उनके पेरेंट्स ना अलग नेशनैलिटी, अलग उससे इंटरकास्ट उससे होते हैं। जैसे मुझे याद है, मैंने एक दिन एक सेशन में देखा, किसी ने लिखा था म और HESH, महेश उनका नाम था, म हिंदी में था। तो अब इन दैट केस, एक तो उनको लीगल इश्यूज का जरूर से भी जरूर सामना करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, उनके पेरेंट्स दो अलग अलग उससे आ रहे हैं, बच्चे को कंफ्यूजन है कि मैं कौन हूँ। तो उसने तो स्टाइल बना दिया, बट इट इज टेलिंग योर सबकॉन्शियस कि आप कंफ्यूज हो। कि जैसे मान लो, अब चलो इंग्लिश और जर्मन तो सेम सेम है, लेकिन कल को मेरे बच्चे साइन ऐसे करने लगे, मदर इंडियन है फादर जर्मन है, तो हम कौन है? तो आई एम नेवर एवर टेलिंग कि उनको रिलीजियस वे में कि ये इंडियन फेस्टिवल है, ये जर्मन फेस्टिवल है। वी जस्ट सेलिब्रेट एवरीथिंग सो दैट दे आर नॉट नेवर गेटिंग कंफ्यूज। मेरी ट्राई है, बाकी बाद में पता लगेगा। तो सिग्नेचर एक 9, 10, 9, 10th में हम 6, 7th में डिजाइन करने लग जाते हैं, वहां से भी बच्चे का पता लगता है। इवन जो बच्चे बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं सिग्नेचर से ही। तो बहुत सारी चीजें रिवील करती हैं, तो इसको कभी आप हल्के में मत लीजिए। आपकी करियर ग्रोथ को बताता है सबसे बड़ी बात तो सिग्नेचर। तो हमेशा स्लाइटली उसको 15 से 30 डिग्री में रखिए, एक नाइस अंडरलाइन कीजिए। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ऐसे जिगजैग कर देते हैं, तो उनका करियर भी ऐसा ही है, घट रहा है बढ़ रहा है नीचे, मतलब दाएं बाएं। कुछ लोग डॉट्स लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो डॉट्स का मीनिंग क्या है? कुछ लोग फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब जैसे आपका मेरा काम इस तरीके से है कि हमें क्लाइंट बेस्ड वर्क है, तो हमें अंडरलाइन के बाद 2 डॉट्स एंड में लगाने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर किया तो वो सिग्नेचर के वहीं पे नाम के साथ ना 2, 3, 4, 5 डॉट्स लगा दी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं टू बी कॉन्टिन्यूड। व्हाट टू बी कॉन्टिन्यूड? इंग्लिश में इस डॉट का, या कहीं पे भी डॉट मीन्स हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, मैंने डॉट लगा दी। तो वहां एक तो करियर ऑब्स्टिकल्स हैं, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है। सेकेंड चीज, दोज पीपल आर वेरी डोमिनेटिंग इन रिलेशनशिप्स। मतलब कहते हैं ना, मेरा शब्द ही अंतिम शब्द होगा, वो इतने डोमिनेटिंग लोग हैं। तो अब रेमेडी कह लो या थेरेपी कह लो, क्या है, उन डॉट्स को रिमूव करवाना। कोई नीचे दाएं बाएं डॉट लगा रहा है, उनको सही जगह पे प्लेस करवाना। तो इजी है, बेस्ट है। आप अपने, हमने जैसे बचपन में सीखा था ना, जो हैंडराइटिंग, जो वर्ड्स क्लियरली, अपने वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे जो लोग ओ को, ए को बीच में थोड़ा सा कुछ भी कर देते हैं, आप देखोगे नहीं क्लियर होते हैं। तो वो उनके बहुत हद तक डिजीज के बारे में भी बताता है। यस, ये पॉइंट में आपको रिवील करना भूल गई कि वो आपके कौन सा डिजीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बॉडी में, हैंडराइटिंग वो भी बताती है।
तो क्लियर कट कम्युनिकेशन के लिए अच्छे से सी बनाइए, सी को बहुत ऐसे बंद मत कीजिए, ऐसे बनाए तो ऐसे ही बनाइए। अगर आपको आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है अपनों से या दूसरे से, तो अल्फाबेट ए के जो ऊपर है ऐसे क्रॉस मत निकलने दीजिए। तो इसमें बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप में चीट करते हैं, या वैसे ही उनकी एक टेंडेंसी है चीटिंग की। आपको प्रिटेंड करेंगे बहुत अच्छा है, एक फैलेंस क्लॉ बोलते हैं हम इसमें, वो जितना ज्यादा होगा वो आपको चीटिंग टेंडेंसी के बारे में बताएगा। तो मतलब मैं ये कहूंगी कि एक अच्छी लाइफ के लिए जितना सॉर्टेड सिग्नेचर करेंगे, जितना एक सिंपल वॉच पहनेंगे, लाइफ उतनी ही अच्छी है। एट द एंड यही इसका एक कंक्लूजन है। साफ सुथरे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के साथ 15 to 30 डिग्री के असेंशन पे एक नाइस अंडरस्कोर लाइन लगा के आप अपने सिग्नेचर्स कीजिए। तो बेस्ट, मैं ओके। यही एडवाइस करती हूँ हर किसी को।